इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में दक्षता अभ्यास 2 के सवाल हल करेंगे। दक्षता का मतलब है कि इस अभ्यास में वे सभी सवाल हैं जिनको आपने पहले की अभ्यासों में हल कर लिया है। आइए देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि क्या 5401 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, 5400 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। चलिए करते हैं इसको। इकाई का अंक 0 है तो 2 से कट जाएगा ये। 2 दूनी 4, 1 यहाँ से बच गया। 1 दाही 4 इकाई 14, 2 सत्ते 14 और ये 0 0। फिर से 2 से काटते हैं। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 1 दाही 0 इकाई, 2 पंजे 10 और ये 0 हो गया भाई। फिर 2 से काटते हैं। 13 में काटेंगे, 2 छिके 12 चल जाएगा पाना। 1 बचेगा, 1 दाही 5 इकाई 15, 2 सत्ते 14, 1 यहाँ से बच गया और ये 0 10 हो गया। 2 पंजे 10। अब देखते हैं कि 3 से कटता है नहीं, जोड़ के देखते हैं। 5 और 7 12 और 6 18। 3 से कटने के लिए नियम है, कोई संख्या 3 से विभाजित तभी होगी जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो यहाँ पे अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6 और यहाँ पे भी 3 दूनी 6, 1 बच गया। 1 दाही 5 इकाई 15, 3 पंजे 15। अब फिर देखते हैं। 5 2 7 2 9 तो कट जाता है। 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 7 5 12। फिर कटता है 3 से। 3 दूनी 6, 1 बच गया ना। 1 दाही 5 इकाई 15, 3 पंजे 15। अब नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 5 से। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब हम क्या करते हैं भाई, इसको गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 5400। 2 कितनी बार आया, 1 2 3, तो ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2। और 3 कितनी बार आया है, 3 बार। 3 गुना 3 गुना 3 और 5 2 बार आया है। अब हम क्या करते हैं, गुणनखंड में जो समान अंक हैं तो उनके जोड़े बना देते हैं। एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब ये 2 और ये 3, इनका जोड़ा नहीं बना तो हम कह सकते हैं क्योंकि 5400 के अभाज्य गुणनखंड करके समान संख्याओं के जोड़े बनाने पर क्या शेष बचता है, 2 गुना 3। 2 गुना 3 शेष बचता है। 2 गुना 3 शेष बचता है। इसका अर्थ है इसलिए 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। गुणनखंड में जितनी संख्याएं हैं सबके जोड़े बन जाते तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती। ठीक है। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। वर्गमूल 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करेंगे। 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग। तो बच्चों हमारे पास एक सूत्र है, आप सभी को पता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी वर्गांतर का सूत्र है। इसको क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, a प्लस b और a माइनस b की गुणा हो जाती है इसमें। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा a और ये b, ये a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो इसको कैसे लिख देंगे, 41 प्लस 40 और 41 माइनस 40। 41 में हम 40 जोड़ते हैं, कितना हो जाता है 81 और 41 में से 40 घटाया ये 1 आ जाता है। अब ये हो गया हमारे पास 81 ही कम 81। तो इस 81 का वर्गमूल निकालना है। आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो आप इसका भाज्य गुणनखंड कर लें और एक दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है कि 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। और जब वर्गमूल के अंदर कोई वर्ग संख्या होती है तो वो वर्गमूल से बाहर आ जाती है, 9 बन जाता है। कैसे बनता है, ऐसे बनता है भाई। 9 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 9 गुना 9। और जो हम क्या करते थे, समान संख्याओं के जोड़े बनाते थे, जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती थी। तो इस प्रकार से कितना हो गया, 9। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट पार्ट है 15876। आइए इसके भाज्य गुणनखंड करते हैं। 15876। अब इकाई का अंक 6 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा भाई। ये 2 सत्ते 14, 1 बच गया। 1 दाही 8 इकाई 18, 2 निम 18। फिर इसमें चलाते हैं। 2 तिया 6, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा, ये आ गया 2 तिया 6, 2 निम 18 और यहाँ से 1 बच गया ना।
एक दाई 3 इकाई 13, 2 6 12, फिर यहाँ से 1 और 8 18, 2 निम 18। अब 2 से नहीं कटेगा। अब इसको जोड़ के देखेंगे भाई। 9 और 6 15, 15 और 9 24 और 3 27, 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दिया 9, 3 दूनी 6, 3 दिया 9। अब 3 2 5 और 4 9, फिर से 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 चौक 12, 1 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 4 4 8 1 9, 3 से विभाजित होगा भाई। 3 एकम 3, 1 और 4 14, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, फिर से 3 चौक 12 और 3 नम 27। अब आपको पता है 49 7 का वर्ग है तो 7 से विभाजित होगा। 7 एकम 7। अब इसका वर्गमूल निकालना है भाई। इसको लिखा हमने 15,876 का वर्गमूल, और वर्गमूल के अंदर इसके भाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। अब समान संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब जोड़े का मतलब क्या है भाई? जोड़े का मतलब है कि ये 2 का वर्ग गुना 3 का वर्ग गुना 3 का वर्ग गुना 7 का वर्ग। इसको भी समझ लेते हैं ना। आपको ये तो पता ही है जोड़े में से एक संख्या बाहर आती है। आती क्यों है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। अब किसी भी कोई संख्या है हमारे पास, जैसे वर्गमूल x की घात 2, तो इसका मतलब हो गया x की घात 2 की घात 1/2। ये जो वर्गमूल है ये होता है घात 1/2। और जब घात की भी घात होती है तो उसकी क्या होती है? उसकी गुणा हो जाती है भाई। 2 गुणा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये x आ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए ये यहाँ से 2 बाहर आ जाता है, यानी इनकी 2 घात जो है ये कट जाती है, खत्म हो जाती है। यहाँ से 3 आया, यहाँ से भी 3 आया, और यहाँ से 7। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 सत्ते 126। तो ये आंसर आ जाता है हमारा। आप चाहें तो प्लस माइनस 126 भी दे सकते हैं। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है 1,48,225। आइए इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इकाई का अंक है 5, तो 2 से तो विभाजित नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं। 5 2 7 2 9 8 17 4 21 और 1 22। 3 से भी नहीं होगा। अब ये होगा 5 से, तो 5 दूनी 10, 4 बच गया। 4 दाई 8 इकाई 48, 5 नम 45, 3 3 और 2 32, 5 छंग 30, 2 और 2 22, 5 चौक 20, 2 और 5 25, 5 पंजे 25। ठीक है भाई। और फिर से 5 से काटते हैं इसको। 5 पंजे 25, 4 बचेगा। 4 6 46, 5 नम 45, 1 बच गया। 1 दहाई 4 इकाई 14, 5 दूनी 10, ये 4 बच गया। 4 दहाई 5 इकाई, ये हो जाता है 45, 5 नम 45। अब 5 से तो नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? ये कटता है 7 से। 7 8 56, 8 आ जाता है। यहाँ पे बचता है 3 और 2 32, 7 चौक 28, 4 7 सत्ते 49। फिर से 7 से काटते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। और ये 121 है, आपको पता है 11 का वर्ग है, 11 से ही कटेगा। 11 को 11 और 11 को 11, और यहाँ से आ गया 11 एकम 11। अब इसका गुणनखंड लिखते हैं भाई। वर्गमूल, यहाँ पे देता हूँ उसको। वर्गमूल 1,48,225 बराबर है, प्लस माइनस दे देते हैं पहले ही, और गुणनखंड है इसके 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11। तो जोड़े बना लीजिए। यह 5 का वर्ग लिख दूँ इसको, इसे 7 का वर्ग लिख दूँ, इसे 11 का वर्ग लिख दूँ। जोड़े बना के तो हमने पहले एक्सरसाइज में भी हल किया था, इसको भी सीखते हैं। ये प्लस माइनस यहाँ से आ गया 5 गुना 7 गुना 11। ठीक है। 2 घात है, घात कट जाएगी वर्गमूल से, तो यहाँ से 5 आ गया, इससे 7 आ गया, इससे 11 आ गया। या आप ऐसे देख लें, हमने जोड़े बना दिए। इस जोड़े में से 5 बाहर, इसमें से 7 और यहाँ से 11। ये आ गया प्लस माइनस 5 सत्ते 35, 35 गुना 11। इसकी गुना करते हैं भाई, कितना आया? 11 पंजे 55 का 5 हासिल को 5 हो गया, 11 तिया 33 और 5 38, प्लस माइनस
385 हमारा आंसर आ जाता है। इसका थर्ड पार्ट है 69,696। इसके बाद भाज्य गुणनखंड करें। इकाई का अंक है 6 तो 2 से कट जाएगा ना, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 1 बच गया, 1 दाई 6 का 16, 2 अट्ठे 16 और ये 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और इसमें कितना चलेगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर से 2 से, 2 अट्ठे 16, 1 4 14, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसको चलाते हैं, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 1 बच गया, 1 दहाई का 1 इकाई 11, 2 पंजे 10, फिर से 1 बच जाता है, 1 दहाई 2 इकाई 12, 2 छिक 12। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और यहाँ पे एक है, पहाड़ा नहीं चलेगा, शून्य लगा देंगे, 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 निम 18, 9 और 8 17 और 1 18, 3 से कट जाता है भाई, 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 छंग 18 और 3 तिया 9, फिर से 3 से कटता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब आपको पता ही है 11 का वर्ग है तो 11 से ही कटेगा, 11 को 11। इसको लिखता हूँ 69,696। यह आ जाता है प्लस माइनस, अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार ये लिख दिया, गुना 3 आया 2 बार, 3 गुना 3 और गुना 11 गुना 11। अब भाई जोड़े बना लो, ये बन गए और ये हो गया प्लस माइनस। एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग गुना 3 का वर्ग और गुना 11 का वर्ग। अब वही है, देखो आप चाहे तो सीधे यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि जोड़े में से एक संख्या बाहर आ गई, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये 2 घात है और यहाँ पे कोई घात नहीं है तो ये 2 होता है बेटा। ये दूसरा मूल वही जो 1/2 घात बताई थी वही है, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड है, यहाँ 2 है पहले से ही, ठीक है। तो ये इससे आएगा 2 बार, यहाँ से भी 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 आ जाएगा, ये 3 और ये आ गया 11। वर्गमूल के अंदर कोई वर्ग संख्या है तो बाहर आ जाती है, ठीक है, और उसका वर्ग कट जाता है। प्लस माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 गुना 11 और 24 की और 11 की गुना कर देते हैं, 11 चौके 44, हासिल को 4, 11 दूनी 22 और 4 26, प्लस माइनस 264 आंसर। सवाल नंबर 4 देखते हैं, धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। केवल धनात्मक वर्गमूल लेना है। पहला सवाल है वर्गमूल 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, इसको हल किया भाई। देखिए 5 का वर्ग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हमने इसको ले लिया कॉमन या उभयनिष्ठ, यहाँ से 1 बच गया और यहाँ से भी कितना बच गया, 1। अब मैंने बताया था कि हम जब जोड़े बनाते हैं तो उसकी क्या था, घात 2 हो गई थी और घात 2 में से संख्या बाहर आ जाएगी, 5 आ जाता है बाहर और ये कितना बच गया वर्गमूल में, 2। तो इसका आंसर आ गया 5 वर्गमूल 2, ठीक है। सेकंड पार्ट है वर्गमूल 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 गुना 5 और 12 का वर्ग 12 गुना 12। ये आप डायरेक्ट लिख देते, 5 का वर्ग 25 और 12 का 144, 25 प्लस 144, ठीक है। ये हो गया बच्चों 169 और 169 किसका वर्ग है, या तो मैं लिख दूँ से 13 गुना 13 और या लिख दूँ 13 का वर्ग, ठीक है। और वर्गमूल के अंदर अगर वर्ग है कोई संख्या तो बाहर आ जाती है 13, यानी इसका वर्ग हट जाता है। यह वही है कि आपने 2 समान गुणनखंडों का आपने वर्ग बना लिया समान संख्याओं का और उसमें से एक संख्या बाहर आ गई, बात एक ही है, ठीक है। इसमें थर्ड सवाल है 30 का वर्ग प्लस वर्गमूल 300। तो बच्चों जो 30 का वर्ग है ये कितना होता है, 900 होता है। ये हमने लिख दिया 30 गुना 30। ऐसे ही मैं इसको लिख दूं, या तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड कर लें या इसको ऐसे लिख दें 30 गुना 30, ठीक है। ये कितना हो जाता है 900 और यहाँ पे समान संख्याएं हैं, इनके जोड़े बन गया, जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है, या वर्ग करके लिख लो, बात एक ही है। ये 30 हो गया, तो कुल मिला के कितना हो गया 930। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, वर्गमूल 400 प्लस वर्गमूल 0.04 प्लस वर्गमूल
5 बार शून्य है 4। इसको हल करना है भाई, करते हैं। देखिए या तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करें, और अगर आपने वर्गमूल याद किए हैं तो यह है 20 का वर्ग। ठीक है बच्चों। अब दशमलव संख्याओं को आपने भिन्नों में बदला था, कैसे बदला था? 0.04 है, आपने शून्य को भगाया था, शून्य के नीचे लिख दिया था 1, और शून्य के आगे जितने अंक लिखे हुए हैं, ठीक है, इधर दाईं तरफ, तो उतने ही अंक हम 1 के आगे बढ़ा देते हैं। इसको भी ऐसे ही करते हैं। ये हो गया भाई 0.101030304050/4। दशमलव को हटाया, यहाँ लिख दिया दशमलव के नीचे 1। अब इसके आगे अंक गिनते हैं, कितने हैं? 5 तो यही है, शून्य और 1 ही 6। 1 2 3 4 5 6, इतनी शून्य लगा देते हैं। तो वर्गमूल के अंदर वर्ग है, बाहर क्या हो गया? 20। या आप इसको जोड़े बना के लिख लो, तब भी 20 ही आना है। अब ये हो गया हमारा 4/100 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 4/ कितना हो गया? 10 लाख हो गया शायद। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 6 जीरो हैं जी, 2 4 6। अब भाई इसको लिखते हैं ऐसे। ये किसका वर्ग है? ये 2 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? ये 10 का वर्ग है। और यहाँ पे ये 2 का वर्ग है, और ये नीचे 1000 का वर्ग है। ठीक है। या तो मैं जोड़े बनाऊं या इसको ऐसे ही कर दूं। चलो ऐसे ही करते हैं, जोड़े तो आपने बहुत बना लिए। ये हो जाता है 2/10 का वर्ग प्लस 2/1000 का वर्ग। ये कैसे हुआ? क्योंकि ऊपर भी घात 2 है, नीचे भी। हमने बटे में थी दोनों संख्याएं, दोनों संख्याओं को बटे में लिख के इसको पूरे का वर्ग कर दिया। अब वर्ग है वर्गमूल के अंदर, तो इसको हो गया 20। यहाँ पे इस वर्गमूल से ये घात खत्म हो जाएगी, यहाँ बचेगा 2/10, और यहाँ क्या बचेगा? 2/1000। ठीक है। अब इसको बदलते हैं भाई, यहाँ पे करता हूँ मैं 20 प्लस 2/10 का मतलब क्या है? 1 के आगे जितनी जीरो है ना, तो दशमलव से इसको ऐसे समझते हैं, कोई भी संख्या जैसे 2 है तो 2 के बाद यहाँ दशमलव है, अगर हम इसको 10 से भाग करते हैं तो ये दशमलव 1 के आगे जितनी जीरो है, दशमलव इतने स्थान इधर बाईं ओर खिसक जाती है, तो ये हो जाएगा 0.2। क्योंकि दशमलव के बाद कितनी जीरो है? 1, तो यहाँ से एक स्थान दशमलव यहाँ खिसक गई, ये 0.2 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 0.2, क्योंकि दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है, तो ये हो गया हमारा 0.2। अब ये दशमलव है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ कोई संख्या खत्म होती है वहाँ पे दशमलव है। दशमलव के बाद आप कितनी भी जीरो बढ़ा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बटे है 1000, तो ये दशमलव यहाँ से कितने स्थान इधर खिसकेगी? 3 स्थान। इसको भी समझाता हूँ आपको। 2/1000 दशमलव है यहाँ, और जाएगी कितनी? जितनी 1 के आगे जीरो है, तो ये यहाँ से हटेगी ना, तो ये आ जाएगा 2 0। देखो यहाँ से चली दशमलव, 1 अंक, 2 अंक, ये 3 अंक, यहाँ दशमलव लगेगी। ठीक है, 3 अंक के बाद, तो ये कितना आ जाएगा? 0.002। अब इसको जोड़ देंगे भाई। कैसे जोड़ते हैं इसको भी सिखाता हूँ जोड़ना। चलिए इसको हटाते हैं और वैसे ही जोड़ना सिखाते हैं। ये दशमलव के बाद कितने अधिकतम अंक, तो 20 के बाद दशमलव लगा के उतने ही जीरो लगा देता हूँ मैं, और ये हो गया 0.2। इसके बाद में जीरो बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी जीरो बढ़ा दो आप अंक के बाद में, दशमलव के बाद जो अंक है, और ये हो गया 0.002। जोड़ दिया भाई, कितना आया? ये आ गया 2, ये 0, ये 2 दशमलव, ये 0 और ये 2, तो कितना आ गया आंसर? 20.202। आगे समझ में? सवाल नंबर 5 देखते हैं। भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात करने हैं। धन, केवल धन, ऋणात्मक आंसर नहीं देना, केवल धन में देना है। 4225 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 4225 क्या करते हैं हम? सबसे पहले इधर से दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ जोड़े बनाते हुए जोड़े के ऊपर एक बड़ी रेखा खींच देते हैं। खींच दी भाई। अब एक लाइन ये से और एक ये,
अब हम देखते हैं पहले वाले जोड़े की तरफ ध्यान देते हैं। ये है 42। इसमें किस संख्या का वर्ग चल सकता है? 6 का। 6 को लिखा है यहाँ वर्गमूल में और 6 के नीचे 6 लिख दिया। अब 6 का वर्ग कितना है? 36, उसको लिख दिया 42 के नीचे। इधर से हासिल लेंगे 12 में से 6 गए 6 और ये हो गया 0, एक अगला जोड़ा उतार लिया 625। 6 और 6 जोड़ दिए, ये हो गया 12। अब यहाँ पे मैं कोई संख्या लगाता हूँ और उतनी बार पहाड़ा चलाऊंगा जो मैं ये संख्या यहाँ पे लगाऊंगा। मैंने लगाया यहाँ 5 और यहाँ भी लिख दिया 5, वर्गमूल में भी लिख दिया 5। अब 5 पंजे 25 का 5, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, पूरा का पूरा आ गया। तो यहाँ घटाने पर आ जाएगा 0 0। इस प्रकार से 4225 का वर्गमूल आ जाता है 65। ये आंसर आ गया भाई। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं 75,625। आइए करते हैं। तो जोड़े बनाएंगे इधर से। पहला जोड़ा बन गया, उसके ऊपर लाइन खींच दी, यहाँ भी लाइन खींच दी और ये सिंगल संख्या है, इस पर भी बड़ी लाइन खींच देंगे। अब करते हैं इसको हल। 7 में किस संख्या का वर्ग चल सकता है? 2 का। 2 को यहाँ लिखा, 2 को लिखा वर्गमूल में और 2 के नीचे प्लस करके 2 लिख दिया। 2 का वर्ग लिख दिया 7 के नीचे। 7 में से 4 गया 3 और ऊपर से उतार लिया हमने एक जोड़ा। 2 और 2 को जोड़ दिया, ये हो गया 4। ये कितनी बार चलेगा भाई? ये चलेगा लगभग 7 बार और 7 लिख दिया यहाँ पे वर्गमूल में। 7 सत्ते 49, हासिल को 4, 7 चौक 28 और 4 32। इसको घटाया, 6 में से 9 नहीं जाएंगे, हासिल ले लेंगे। 16 में से 9 गए 7, 4 में से 2 गया 2, ऊपर से जोड़ा उतारा फिर से 25। इसको जोड़ लिया, कितना हो गया? 54। अब कितनी बार चलेगा? 5 बार चल सकता है। देखते हैं करके और 5 को लिख देता हूँ यहाँ पे। 5 पंजे 25 का 5, 5 चौक 20 2 22, 5 पंजे 25 से 2 27, पूरा का पूरा चल गया। तो घटाने पे 0 0 0। इस प्रकार से 75,625 का वर्गमूल हो जाता है हमारे पास 275 धन वर्गमूल। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। बहुत बड़ी सी संख्या दी गई है 3,91,53,80,329। अब इसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 3,91,53,80,329। सबसे पहले तो क्या करते हैं भाई? जोड़े बनाते हैं और इसके ऊपर रेखा खींच देते हैं। ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये। अब जोड़े में सबसे पहली संख्या है 39। 39 में पहाड़ा चलाएंगे, कौन सी संख्या का वर्ग चलेगा? 6 का। 6 को लिख दिया वर्गमूल में। 6 छंग 36 और ये आ गया 3, ऊपर से जोड़ा उतार लिया 15। अब ये हो गया 6 और 6 12। कितनी बार चलेगा? 2 बार चलेगा भाई। 2 लिख दिया यहाँ पे, 2 लिख दिया प्लस करके। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। घटाते हैं, 5 में से 4 घटा 1 और यहाँ से ले ली, यहाँ हो गया 11 में से 4 घटाया 7। अगला जोड़ा उतारते हैं, 7,138 बन गया। ये बन गया हमारे पास 124। ये हो गया भाई 12 पंजे 60 और 12 छिक 72। कितनी बार चलेगा? 5 बार। 5 को लिख देता हूँ यहाँ पे वर्गमूल में और 5 इसके नीचे प्लस करके लिख दिया। ठीक है। 5 पंजे 25 का 5 और 5 चौक 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6। घटाते हैं, 8 में से 5 घटाया 3, 3 में से 2 घटाया 1 और 1 हासिल ले लेंगे। 11 में से 2 घटाते हैं तो ये 9 आ गया। तो ये हो गया, अगला जोड़ा उतार लूँ 03 वाला। ये हो गया 91,303। ठीक है। ये कितना हो गया भाई? 1,250। अब ये हो गया भाई साहब 12 सत्ते 84। 7 बार चला दूंगा। 7 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे 7 लिख दिया। 7 सत्ते 49 का 9, हासिल को 4 और 7 0 0, ये हो गया 4। 7 पंजे 35 का 5, हासिल को 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7, हासिल को 1, 7 एकम 7 और 1 8। अब ये हो गया भाई 3 में से 9 नहीं जाएगा, इधर से हासिल ले लूँगा। 13 में से 9 गया 4, यहाँ बच गया कितना? 9। 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पे बच गया हमारा 2। 1 हासिल ले लेंगे, हो जाएगा 12 में से 5 गए 7 और ये 0 बच गया। तो यहाँ पे हासिल लेने पे 10 हो जाता है। 10 में से 7 घटाया 3, 3,754। ऊपर से एक जोड़ा उतार लिया 29 का। इसको जोड़ते हैं 12,514। अब यहाँ पे है 9। ठीक। और
यहाँ पे कौन सी संख्या लगाएं? यहाँ पे मैं कोई संख्या लगाता हूँ 1,25,000 और ये है 3,75,000। तो 3 बार हमारा टेबल चल सकता है। चलाने की कोशिश करेंगे। 3 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 और 3 निगम 3 और 1 4, 3 पंजे 15 का 5 और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 निगम 3, पूरा का पूरा चल गया। ये 0 0 0 0 0 घटाने पे तो हम देखते हैं ये इतनी बड़ी संख्या थी हमारी 3,91,53,80,329 का जो वर्गमूल आया है, धन वर्गमूल 62,573 आया है। यह आंसर आ गया। सवाल नंबर 6 देखते हैं। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 625 बटा 121। तो भाई इसके गुणनखंड करते हैं। आपने पहले गुणनखंड किए हुए हैं। इसके गुणनखंड हो जाते हैं 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 और ये किसका वर्ग है 121, 11 का, 11 गुना 11। तो अगर हम वर्गमूल निकालते हैं 625 बटे 121 का तो ये हो जाता है वर्गमूल, गुणनखंड लिख देते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बटे 11 गुना 11। अब या तो आप बना लिए जोड़े और या ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बच्चों, लेकिन आपके काम आएगा, समझने में आपको आसानी होगी। बात एक ही है बिल्कुल, यहाँ से भी और यहाँ से भी। जोड़े में से क्या आता है बाहर 5, यहाँ से भी 5 आएगा बाहर। वर्गमूल के अंदर किसी संख्या का वर्ग है तो वो संख्या बाहर आ जाती है। यहाँ पे भी आ गया 5 बटे 11। तो कितना हो गया 25 बटे 11। अगर आपको इसका आंसर मिश्र भिन्न में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। 11 दूनी 22, 2 आ जाएगा और कितने बचे 3, 3 को लिख दिया ऊपर अंश में और बटे 11 ऐसे लिख देंगे। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 38 सही 189 बटे 169। मिश्र भिन्न है, साधारण भिन्न में बदलेंगे। 169 की गुणा हो जाएगी 38 में। 38 गुणा 169 प्लस 189 बटे 169। यह आ गया हमारे पास 5। इसकी गुणा करते हैं तो गुणा आ जाती है 5,372 प्लस 189 और भाई ये जोड़ने पे आ जाता है हमारे पास 6,561 बटे 169। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अंश और हर के गुणनखंड करते हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि द्वारा हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 6,561 के गुणनखंड करिए, यहाँ पे कर लेते हैं। चलो 6,561 ये देखते हैं किस कौन सी संख्या से विभाजित होगा। 6 1 7 और 5 12 और 6 18, 3 से हो जाता है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 अठे 24 और 3 सत्ते 21। फिर से 3 से हो जाता है। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नम 27। फिर 3 से करिए। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 169 को करते हैं भाई। 9 को पता ही है तो 13 का वर्ग है, तो ये हो गया 13 एकम 13। तो अब लिखता हूं मैं यहाँ पे 38 सही 189 बटे 169 का वर्गमूल बराबर है 6,561 बटे 169 का वर्गमूल। और ये आता है भाई इनके अभाज्य गुणनखंड की हमने 3 गुना 3, कितनी बार है 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार लिख देते हैं। बटा 13 गुना 13। समान संख्याओं के जोड़े बना लिए हमने गुणनखंडों के, और ये बन गया जोड़ा। क्या आ गया भाई, चाहे वर्ग के रूप में लिख लो चाहे जोड़े के रूप में लिख दिया। 3 गुना 3, यहाँ से 3 यहाँ से भी 3 गुना 3 बटे 13। ये हो गया। यहाँ पे दे देता हूँ। चलो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 बटे 13। ये अनियमित भिन्न है। अगर हम या मिश्र भिन्न में इसका उत्तर देना चाहें तो कैसे देंगे। 13 6 78 और 3 बच गया, ये हो गया 6 सही 3 बटे 13। ये हमारा आंसर आ जाता है। इसका थर्ड पार्ट है भाई
28 सही 189 बटे 289। इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं। 28 गुना 289 हो गया और प्लस 189 बटे 289। ये जो हर में है संख्या इसकी गुना होती है यहाँ और ये जुड़ जाता है और बटे हर, तो ये आ जाता है हमारा, इसकी गुणा करते हैं 28 289 की 8092 प्लस 189 बटे 289। गुणा करके देख लीजिएगा आप भी। तो ये आ गया भाई 8281 बटे 289। अब हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 8281 का। हमने सवाल पहले भी किया हुआ है, ये 7 से विभाजित होता है। 7 एकम 7 और 7 एकम 7, यहाँ पे 1 बचा था ना, ये 12, यहाँ 5 बच गया, 5 दाई 8 इकाई 58, 7 8 56 और 7 या 21। फिर 7 से काटते हैं, 7 एकम 7 बच गए 4, 4 8 48 हो गए, 7 6 42, ठीक है, ये 6 बच गया, 7 9 63। अब 169 किसका वर्ग है, 13 का, तो ये 13 से ही होगा और ये आ गया हमारा 13 एकम 13। 289 का गुणनखंड आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपको पता है कि ये 17 का वर्ग होता है। ठीक है बच्चों, ये आ जाता है हमारे पास में गुणनखंड आ गया, भाज्य गुणनखंड। ये लिख दिया हमने 28 सही 189 बटे 289 का वर्गमूल बराबर है 8281 बटे 289 का वर्गमूल। अभाज्य गुणनखंडों को लिखते हैं इसमें 7 गुना 7 गुना 13 गुना 13 बटे 17 गुना 17 और समान संख्याओं के जोड़े बना लिए, चाहे वर्ग के रूप में लिख लें। तो ये आ गया 7 गुना 13 बटे 17, 13 7 91, 91 बटे 17 आ गया भाई उत्तर। अब यह है अनियमित भिन्न, इसको हम मिश्र भिन्न में उत्तर दे देंगे। 17 पंजे 85, कितने बचे 6, 6 को लिख दिया ऊपर और नीचे 17, 5 सही 6 बटे 17 हमारा आंसर आ गया। बच्चों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए हम इससे अगले सवाल इसके भाग 2 में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।